नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूँ। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत में सौर ऊर्जा क्रांति, सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा गलियारा, केरल की महिला का अपना जंगल, एक ही खेत से अनेक विदेशी फल, पुरानी बैटरियों का पुनर्नवीकरण। भारत ने 2022 में विक्रमी मात्रा में सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पिछले एक दशक से भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे सस्ते उत्पादकों में से एक बन गया है। साल में औसतन 300 धूप वाले दिन के साथ भारत सूर्य स्रोत बिजली क्रांति की अगुवाई कर रहा है, जो आंशिक रूप से दीर्घकालिक योजना, पूंजी उपलब्धता, बाजार आधारित समाधान, सस्ते श्रम और सौर ऊर्जा की लागत में भारी गिरावट से प्रेरित है। एक दशक पहले भारत में स्थापित सौर क्षमता 1% से भी कम थी। आज वह 60 गीगावाट से अधिक है। 2040 तक भारत को मौजूदा स्तरों से राष्ट्रीय बिजली आपूर्ति में सौर की हिस्सेदारी में 18 गुना वृद्धि की उम्मीद है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पनबिजली स्टेशन अब कार्यान्वित हुआ है। चीन ने हाल ही में बेहतन जल विद्युत स्टेशन की 16 उत्पादन इकाइयों में से 2 का शुभारंभ किया है। यह चीन के थ्री गॉर्जेस डैम के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन है। 1 गीगावाट की 2 इकाइयों ने पूर्ण विद्युत उत्पादन शुरू किया है। 34 अरब डॉलर की लागत से बना 948 फुट ऊंचा बेहटन जल विद्युत स्टेशन यूनान और सिचुआन के दक्षिण पश्चिमी प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित चीन की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी के ऊपरी भाग पर स्थित है। चाइना थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन ने 4 साल में बेहतन का निर्माण किया है। सभी 16 इकाइयों के जुलाई 2022 तक पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद है और सालाना लगभग 62 अरब किलोवाट प्रति घंटा बिजली पैदा होगी। देव की अम्मा ने केरल में अपने घर के पिछवाड़े में एक जंगल उगा लिया है। डालते हैं एक नजर। 88 साल की कोलक्काइल देवकी अम्मा ने अपने घर के पिछवाड़े के बगीचे में पेड़ लगाना शुरू किया, जो अब 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। एक वैद्य होने के नाते देवकी अम्मा के दादा ने देवकी अम्मा को बागवानी के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उनके पति गोपाल कृष्णन पिल्लई एक ऐसे परिवार से थे जहां सभी महिलाएं कृषि कार्य में लगी हुई थी। देवकी अम्मा अपने पौधों और पेड़ों के लिए केवल हरित जैविक खाद का उपयोग करती हैं। उनका जंगल सागौन, महागनी, इमली, आम, देवदार, बांस आदि सहित 3000 से अधिक पेड़ों का घर है। इस जंगल में कुछ दुर्लभ पौधे भी हैं। फलों, सब्जियों और फूलों की आपूर्ति करने वाले लगभग 1000 विभिन्न प्रकार के पेड़ों का प्रचुर स्रोत होने के अलावा तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल आदि जैसे जानवर भी हैं, जिनका पालन पोषण देवकी अम्मा ने स्वयं किया है। इस असाधारण प्रयास से जंगल में विदेशी और प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति हुई है। एक किसान उगाता है 750 से अधिक विदेशी फलों की किस्में। आइए देखते हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले का यह किसान पिछले 20 सालों से दुनिया भर से तरह तरह के विदेशी फल इकट्ठा कर रहा है। अनिल बलंजा पिछले 2 दशकों से 30 एकड़ भूमि पर दुनिया के 40 देशों से लाए गए 750 से अधिक किस्मों के फलों के पौधे लगाकर फल उगा रहे हैं। अनिल ने 5 साल पहले दुर्लभ और विदेशी फलों में रुचि विकसित की। अब उनके पास 750 से अधिक दुर्लभ पौधों का संग्रह है। इनमें से करीब 250 पौधों में फल लगने शुरू हो गए हैं। उन्होंने उन्हें कर्नाटक और केरल में नर्सरियों तथा व्यक्तिगत संग्राहकों के अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किया है। लगभग 75% पौधे ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको जैसे देशों से प्राप्त किए गए हैं।
एक बच्चे ने किया 1.5 लाख से अधिक पुरानी बैटरियों का पुनर्नवीकरण। सुनते हैं पूरी खबर। निहाल और उनके 150 से अधिक छोटे मित्रों के समूह ने 1.5 लाख से अधिक पुरानी बैटरियों का पुनर्नवीकरण किया है और 15 लाख लोगों के बीच उपयोग की गई बैटरियों को पुनर्चक्रित करने के महत्व पर जागरूकता फैलाई है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकी निहाल तमन्ना ने 2019 में रिसाइकल माय बैटरी की स्थापना की। निहाल का अभियान तब शुरू हुआ जब वह 10 साल के थे और उन्होंने टीवी पर देखा कि कैसे कैलिफोर्निया स्थित एक अपशिष्ट संयंत्र में आग लगने से लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। अपनी शानदार पहल के लिए निहाल तमन्ना को 2020 के लिए राष्ट्रीय अपशिष्ट पुनर्चक्रण संघ से विशेष राष्ट्रीय पुनर्चक्रण पुरस्कार, 2020 के लिए न्यू जर्सी पर्यावरण संरक्षण विभाग से न्यू जर्सी राज्य पुनर्चक्रण पुरस्कार, ग्लोबल किड्स अचीवर 2020 पुरस्कार और वुडब्रुक एलिमेंट्री स्कूल से नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से है भारत के सबसे सुंदर देखने लायक झीलों के शहर? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। भारत में हैं 8 झीलों के शहर जिन्हें आपको कम से कम एक बार अवश्य देखना चाहिए। इन शहरों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। नैनीताल से लगभग 6 किलोमीटर पर है सुखताल झील, उसके बाद है भोपाल, उदयपुर, श्रीनगर, ऊटी, कोडाईकनाल, शिलांग, रांची। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।